अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, सब खैरियत से होंगे, आप सबकी पढ़ाई और प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम जो ऐसे रह गया था हमारा स्पीकिंग इन टंग्स, उसकी समरी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीकिंग इन टंग्स का मतलब क्या है। स्पीकिंग इन टंग्स का मतलब होता है जुबानों में बात करना, मुख्तलिफ लैंग्वेज में बात करना, स्पीकिंग इन डिफरेंट वॉइसेज, स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, ये एक ऐसे है जो लिखा हुआ है जैडी स्मिथ ने, और ये ऐसे लेक्चर बेस्ड ऐसे है। ठीक है, ये स्पीच बेस्ड जो स्पीच जो लेक्चर कहाँ दिया जा रहा था, पब्लिक लाइब्रेरी न्यूयॉर्क के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी जो है वहां दिसंबर 2008 में ये लेक्चर दिया जा रहा था। उसी लेक्चर बेसिस पे ये एक ऐसे है स्पीकिंग इन टंग्स जैडी स्मिथ का। जैडी स्मिथ वाज अ लेडी नॉवेलिस्ट, शी वाज अ लेडी नॉवेलिस्ट। याद रखना, ये जैडी स्मिथ दिखने में पढ़ने में ये मेल नेम दिख रहा है, बट ये एक फीमेल है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, 2 पार्ट्स में अपलोड कर रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां से आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। Click on that link and that link will directly lead you to the series of videos where you can watch all the videos related to your syllabus. Okay? और मुझे आप मैसेज कर लें ताकि मैं आपको ये नोट्स दे दूं। ठीक है, these notes are very useful। मैंने इजी वर्डिंग में बनाए हैं ताकि आप हर कुछ अच्छे से समझ सको। इस चैप्टर की मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि कैसे पढ़ना है। अगर आप इसकी समरी पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, मैं आप पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, और अगर आप इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, और वो 2 वीडियो जो मैंने आपके लिए अपलोड कर रखे हैं, तो आपका 90 से लेकर 95% जो आपका सिलेबस है वो चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको बाकी सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहला और लास्ट वाला अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसके ये वाले पार्ट्स करते हैं जो मैंने आपको बताया कि टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं और आप समरी अच्छे से समझ लेते हैं और वो 2 वीडियो देख लेते हैं जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आपका 90 से लेकर 95% कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये छोड़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारी मैसेज ऐसी भी आ रही थी कि अगर हम इस वाले चैप्टर को छोड़कर बाकी 2 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करें तो कैसा रहेगा। क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि ये चैप्टर आप छोड़ दो, लेकिन फिर भी समरी आप पढ़ लें, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर जो है वो आप पढ़ लें और वो 2 वीडियो देख लें। चलिए शुरू करते हैं। स्पीकिंग इन टंग्स समझ में आ गया आपको। जैडी स्मिथ के बारे में थोड़ा सा मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक वीडियो के अंदर, मैं फिर से आपको ये रिपीट कर रहा हूं कि जैडी स्मिथ एक नॉवेलिस्ट है जो पैदा हुई है नॉर्थ लंदन के अंदर 1975 में, और इसका बाप इंग्लिश था और इसकी मां जमैकिन थी, मतलब ये इंटरमिक्स थी। ठीक है, मिक्स्ड रेस थी। इसका बाप इंग्लिश था और इसकी मां ब्लैक थी, व्हाइट और ब्लैक, ये मिक्स्ड रेस थी। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाती है इंग्लिश सीखने, इंग्लिश पढ़ने के लिए, और ग्रेजुएशन कर लेती है 1997 में। फिर इसकी पहली नॉवेल आ जाती है व्हाइट टीथ, 2000 में पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। 2000 में इसकी पहली नॉवेल आ जाती है व्हाइट टीथ के नाम से, और व्हाइट टीथ जो है 20 से ज्यादा लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट की जाती है। इसके अलावा इस व्हाइट टीथ में से बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे प्राइजेस भी दिलवाए। दूसरी नॉवेल इसकी आ जाती है द ऑटोग्राफ मैन 2002 के अंदर, इस नॉवेल ने भी इसे बहुत सारे प्राइज, बहुत सारे अवार्ड दिलवाए। फिर तीसरी इसकी नॉवेल आ जाती है ऑन ब्यूटी जो 2005 में पब्लिश की गई, और 2006 में इसने ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड दिलवाया। ओके, और इसके बाद इसने 2 कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन लिखी है, चेंजिंग माय माइंड लिखा हुआ है, ओकेजनल एसेज लिखे हैं 2009 में, फैट भी 2018 में, और कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज की इसकी ग्रैंड यूनियन 2019 में। ये इसकी कुछ वर्कर्स है। तो हम शुरू करते हैं अपनी समरी को। जो स्लाइड मैंने साइड में रख दी है, यही स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही नोट्स में भी है। व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा। ठीक है। In her essay Speaking in Tongues, Zadie Smith explores the distinction between those who possess and exercise a single voice and those who utilize a multiplicity of voices. कहते हैं कि अपने ऐसे में ज़ैडी स्मिथ क्या करती है कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग ऐसे है। ज़ैडी स्मिथ अपनी स्पीकिंग इन टंग्स ऐसे में ये फर्क तलाश कर रही है। ठीक है, एक्सप्लोर द डिस्टिंक्शन का मतलब ये फर्क तलाश कर रही है किन के दरमियान, उन लोगों के दरमियान जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोल पाते हैं, और उन लोगों के दरमियान हु आर एलिजिबल, हु आर एबल टू टॉक इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, जो मुख्तलिफ लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, और हु कैन स्पीक इन मल्टीपल लैंग्वेज, उनके दरमियान और उन लोगों के दरमियान हु पोजेस ओनली वन लैंग्वेज, इन दोनों के दरमियान फर्क तलाश कर रही है ज़ैडी स्मिथ। बात समझ आ रही है आपको? Indeed, Smith introduced herself with a voice that she acquired by her posh education at Cambridge and vacation in the literary world. और स्मिथ खुद को पहले इंट्रोड्यूस करती है किस लैंग्वेज में? पोश एजुकेशन, पोश लैंग्वेज में। पोश एक्चुअली एक इंग्लिश डायलेक्ट लैंग्वेज है जो इसने एक्वायर की थी कैम्ब्रिज में, जब ये अपनी वेकेशन, अपना करियर बनाने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए वहां चली गई थी लिटरेरी वर्ल्ड में, अभी दुनिया में। और अपनी जो उसकी मादरी जबान थी, जो उसकी लोकल लैंग्वेज थी, वो ये वहां पे भूल जाती और वहां से एक नई लैंग्वेज सीख लेती पोश एजुकेशन के थ्रू, और उसी लैंग्वेज में, उसी इंग्लिश लैंग्वेज में ये खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है। However, she feels that she gained this voice at the expense of the voice from her childhood spent in the working class London district of Palestine. इतना ही नहीं, ये फील कर रही है, ये महसूस कर रही है कि इसने जो वॉइस गेन की है, ये पोश वॉइस जो इसने गेन की है, ये इसने डाई एक्सपेंस पे गेन किया है। ये इसने ऐसे गेन नहीं किया है, इसने किस चीज की कुर्बानी दी है? उस वॉइस की, उस लैंग्वेज की जो इसने चाइल्डहुड में सीखी थी, जो इसने बचपन में सीखी थी अपनी फैमिली में। वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जो लंदन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पैलेस्टाइन में रहते थे। वहां लोकल लैंग्वेज जो थी, जो इसने बचपन में सीखी थी, जिस जबान में, जिस लैंग्वेज में अपने लोगों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ बात किया करती थी, वो लैंग्वेज अभी भूल चुकी है और इसने एक नई लैंग्वेज सीख ली है। ठीक है, मतलब ये सिंगल वॉइस है। While Smith introduced herself as single voice, she paradoxically regrets and even condemns this as a limitation of her identity. तो देखिए, खुद कह रही है कि जब वो एक सिंगल वॉइस थी, मानती है कि मैं एक सिंगल वॉइस हूं, इंट्रोड्यूस करिए खुद को कि मैं सिंगल वॉइस हूं, और ये पैराडॉक्सिकली, इन स्ट्रेंज, पैराडॉक्सिकली मतलब एक अजीब तरीके से, इन स्ट्रेंज वे, वो रिग्रेट करती है, उसे अफसोस है, वो दुख का इजहार करती है और कंडेम करती है इस चीज को, कहती है कि ये लिमिटेशन है मेरी आइडेंटिटी। क्या कहती है कि बीइंग सिंगल वॉइस्ड इज अ लिमिटेशन ऑफ द आइडेंटिटी।
ये ज़ैडी स्मिथ कहती है कि अगर आप एक ही ज़बान में बात करना जानते हैं, ये आपकी लिमिटेशन है, आइडेंटिटी की लिमिटेशन है। ये इस चीज़ का इसे दुःख भी है और अफ़सोस भी है, और इस चीज़ को कंडेम करती है, कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। जिन लोगों के साथ आप इंटरैक्शन करते हैं, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उनकी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, जैसे आज ठीक है ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, हमें सीखनी चाहिए। एक उर्दू है, अगर हम इंडिया में कहीं पे चले जाए, पाकिस्तान में कहीं पे चले जाए, बांग्लादेश में चले जाए, नेपाल में चले जाए, तो उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम यूज करके हम लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो हमें सीखनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम यहाँ कश्मीर में कश्मीरी लोग, हमें कश्मीरी सीखनी चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये कहती है कि लिमिटेशन ऑफ आइडेंटिटी है, बीइंग सिंगल वॉइस इज द लिमिटेशन ऑफ द आइडेंटिटी। इन एडिशन, इसके अलावा थ्रू आउट हर ऐसे अपने पूरे ऐसे में स्मिथ सेलिब्रेट्स अदर्स हु पोजेस मल्टीपल वॉइसेस। स्मिथ सेलिब्रेट करती है उन लोगों को, ये प्रेज सेलिब्रेट करना, यहाँ पे प्रेज करना, ये तारीफें करती है उन लोगों की जो लोग मल्टीपल वॉइसेस को पोजेस करते हैं, जो मुख्तलिफ जुबान में बात कर सकते हैं, जो मल्टीलिंगुअल लोग हैं। Yet rather than also establish herself as a possessor of numerous voices and thus as an expert, Smith shockingly deprives herself of this authority. कहते हैं कि rather बजाय इसके कि वो establish करती खुद को possessor of numerous voices, कि उसकी भी बहुत सारी languages होती, बहुत सारी voices होती और वो expert होती, लेकिन वो shockingly वो deprive है इस चीज से, वो महरूम है इस authority से, वो महरूम है, उसे वो able नहीं है, या हम कहेंगे कि उसने कोशिश नहीं की है, ये उसकी प्रॉब्लम है, कोशिश नहीं किया, क्या है वो उसको पता होगा, ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए लैंग्वेज को सीखने की। और ये अब कहती है कि मैं महरूम हूँ इस चीज से, मैं इस अथॉरिटी से महरूम हूँ, क्योंकि मैंने इन चीजों को सीखा ही नहीं है, मैं मल्टीलिंगुअल नहीं हूँ। और आप कितने मल्टीलिंगुअल हैं, आप कितनी लैंग्वेज को बोल पाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अपना बता देता हूँ, मैं इतनी लैंग्वेज बोल पाता हूँ, 7। I'm able to speak 7 languages. Although Smith claims that she herself is merely single-voiced, she nonetheless extols others who have been successful in maintaining a multiplicity of voices despite any social pressures they might have encountered. स्मिथ ये क्लेम करती है, दावा करती है, कहती है कि वो खुद एक सिंगल वॉइसर है, एक सिंगल वॉइसर एक ही जबान में बात कर सकती है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उनको प्रेज करती है। एक्सटोल करना क्या मतलब प्रेज करना, उनकी तारीफ करना, कि जो सक्सेसफुल रहे हैं, जो कामयाब रहे हैं अपनी इस मल्टीपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज को या मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस को मेंटेन रखने में, कि डिस्पाइट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट ऑफ सोशल प्रेशर्स, उनको एनकाउंटर करके, उनसे निकल के, उनको ओवरकम करके ये सक्सेसफुल रहे हैं मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस को मेंटेन रखने में। उन लोगों की ये इज्जत करती है, उन लोगों की ये तारीफें करती है, प्रेज करती है। ठीक है, हमें भी रखना चाहिए, हमें मेंटेन रखना चाहिए, हमें सक्सेसफुल रहना चाहिए मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस को मेंटेन रखने में। हम जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सीखने के बाद हम जब उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, एक्शन में नहीं लाते, तो हम उसको भूल जाते हैं। ठीक, तो हमें ये चीज करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तो ये हमें समझा रही है, हमें कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझे। जैसे अभी देखिए, इन सेमिंग कंट्रास्ट टू हरसेल्फ, ठीक है, अपने कंट्रास्ट में स्मिथ प्रेजेस दोज राइटर्स पर्टिकुलरली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, प्रेसिडेंट ओबामा एंड शेक्सपियर। ये इन लोगों की भी तारीफ करती है। ठीक है, इनका जिक्र किया हुआ है अपने इस ऐसे में इसने, ये जीबी शाह जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फेमस राइटर है, फेमस पोएट है। प्रेसिडेंट ओबामा, बाराक ओबामा सभी तो जानते होंगे। या शेक्सपियर, कौन नहीं जानता इसको? शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लैंड के इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा गया, क्यों? स्मिथ बिलीव्स दैट मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस इज फॉर देयर एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज सो मेनी डिफरेंट वॉइसेस। इसलिए तारीफ कर रही है, इसलिए इनकी तारीफ में प्रेज कर रही है, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है, उनके अंदर सलाहियत है कि वो चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर और उनको यूटिलाइज करते हैं। वो बहुत सारी लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। वो बहुत सारी लैंग्वेज में बात कर पाते हैं, वो बहुत सारी लैंग्वेज में अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जो भी उनके नौकर हैं या बाकी जो भी सिपाही हैं, उनके साथ बात कर पाते हैं अपनी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें अगर यहाँ का बाहर का कोई चला आए ना, हमें कश्मीरी में बात करनी पड़ती है, हम उनकी लैंग्वेज बात नहीं कर पाते। पंजाबी भाई से हम पंजाबी में बात नहीं कर पाते हैं, हम पहाड़ी भाई से पहाड़ी में बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी जानते हैं, उर्दू की तो हम ऐसी की तैसी कर बैठते हैं। हमें इस चीज को सीखना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, कहते हैं कि इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट हैज नो यूज। अरे भाई, यूज है, हमें सीखना चाहिए इसको। कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका कोई यूज ना हो। और ये एक आइडेंटिटी, आप एक लैंग्वेज बोल पाते हैं, इट मींस यू हैव ओनली वन आइडेंटिटी। आप मल्टीपल लैंग्वेज बोल पाते हैं, इट मींस यू हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज। ओके, और ये इन लोगों की तारीफ करती है, कहती है कि इनके अंदर ये एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की चीजों को और उनको समझने की, उनको यूटिलाइज करने की। ये यूटिलाइज करते हैं वॉइसेस को। स्मिथ बिलीव्स दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस इज अ पावर व्हेन फुली एम्ब्रेस्ड बाय द इंडिविजुअल। स्मिथ ये भी बिलीव करती है, ये भी मानती है, इसका ये भी मानना है कि ये पावर है, जब एक इंडिविजुअल अच्छी तरह से इसको एम्ब्रेस कर लेता है, अच्छी तरह से कबूल कर लेता है, अच्छी तरह से इसको सीख लेता है, तो इसका पावर बन जाता है। ऑब्वियसली मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस इज अ पावर। जितनी आप लैंग्वेज बोल पाते हैं, ये आपका पावर है। अब जहां पे जाएंगे, जिस फ्रेंड के साथ चाहो उसके साथ अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ओके, In Shakespeare's plays, he is woman, man, black, white, believer, heretic, Catholic, Protestant, Jew, Muslim. कहते हैं शेक्सपियर के पोएम्स में, शेक्सपियर के प्लेज में, वो कैरेक्टर्स में मैन है, वुमन है, ब्लैक है, ठीक है, व्हाइट है, बिलीवर मानने वाला कोई, हेरेटिक कहते हैं बिदअती को। कहते हैं हम जो आप चीज कर रहे हैं भैया, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब ये बिदअत है, उसको हेरेटिक कहते हैं इंग्लिश में। कैथोलिक हिस्ट्री पढ़ने वाले अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, कैथोलिक पहले क्या होता था, जो चर्च से प्रीस्ट थे चर्च के अंदर अर्ली पीरियड्स में, तो तब वो प्रीस्ट्स फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते थे।
अपने उस रिलीजन क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड वो फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते थे। उनको कैथोलिक्स कहा जाता है, कैथोलिक चर्चेस बनी हुई थी, ठीक है? उनको भी अपनी प्लेस में इंक्लूड किया हुआ है, उनको भी समझाया। जैसे प्रोटेस्टेंट्स आ गया यहाँ पे, फिर देखो प्रोटेस्टेंट्स कौन थे? ये उनके अगेंस्ट थे, कैथोलिक्स के अगेंस्ट थे। जो वो स्प्रेड्स कर रहे थे वो फॉल्स टीचिंग्स, ये इनके अगेंस्ट थे, वो ये प्रोटेस्ट कर रहे, ये मेंबर्स थे क्रिश्चियनिटी के, ठीक है? इनको प्रोटेस्टेंट नाम पड़ा। इनको अपने प्लेस के अंदर लाया, जेम्स को लाया, मुस्लिम को लाया, इनकी भावनाओं को समझा। इन एक पॉइंट में, एक प्ले में शेक्सपियर मुस्लिम इस्लाम की सही तारीफें कर रहे हैं, ठीक है? Smith's choice of omitting the indefinite article before each adjective further emphasize Shakespeare's universality. हाँ, important नाम है, important उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन समझने वाली है। स्मिथ का जो चॉइस किया कि उसने इंक्लूड नहीं किया। ओमिट करने का मतलब होता है इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड कर देना। क्या इंक्लूड नहीं किया? इंडेफिनिट आर्टिकल, ये तो आप जानते हैं आर्टिकल डेफिनिट और इंडेफिनिट होते हैं। इंडेफिनिट कहते हैं जो ए और एन ये इंडेफिनिट है, और द जो है ये डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है? जो ये एडजेक्टिव्स हमने ऊपर पढ़े, मुस्लिम, ज्यू, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, हेरेटिक, बिलीवर, व्हाइट, ब्लैक, ये एडवर्ब एडजेक्टिव्स हैं। इन एडजेक्टिव्स के सामने इन्होंने कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाया, ना तो एन ना तो एन लगाया। क्यों? क्योंकि ये दिखा रही है, ये एम्फसाइज कर रही है, ये किस चीज पे जोर दे रहा है कि शेक्सपियर जो है किस पे बिलीव करते हैं? यूनिवर्सलिटी पे बिलीव करते हैं कि यूनिवर्सिटी, इसके सामने सारे बराबर है, एक जैसे हैं, ये सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। He is no woman or man in particular, but instead omnipotent, creating characters who themselves speak in a multitude of voices and possess countless identities. वो कोई औरत नहीं, वो कोई मर्द नहीं, पर्टिकुलरली खासतौर पे वो कोई औरत या कोई आदमी नहीं, बट इन स्टीड, हाँ, वो क्या है? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है? ओमनीपोटेंट होता है एक ऐसा शख्स जो हर कोई काम करने के काबिल, ठीक है? ओमनीपोटेंट मतलब एबिलिटी ऑफ डूइंग एवरीथिंग, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है, वो देमसेल्व्स स्पीक, जो खुद स्पीक करते हैं, बात कर पाते हैं, मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारी वॉइसेस में, मल्टीट्यूड ऑफ वॉइस, बहुत सारी वॉइसेस में, एंड पोजेस काउंटलेस आइडेंटिटीज, और पोजेस करते हैं काउंटलेस आइडेंटिटी, बेशुमार आइडेंटिटी, बेशुमार शनाख्तें। जितनी जबानों में बात कर पाएंगे उतनी उनकी शनाख्तें हैं, ठीक है? आप कश्मीरी में बात करते हो, आप आइडेंटिफाई हो रहे हो कि आप कश्मीरी हो। आप उर्दू में बात कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई हो रहे हो कि भैया आप इस लैंग्वेज से भी बिलोंग करते हो, आप इस पर्टिकुलर एरिया के भी हो। अगर आपको बंगाली लैंग्वेज आती है तो आप आइडेंटिफाई हो जाओगे कि भैया आप बंगाली भी हो। आप हिंदी कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई हो जाओगे कि आप हिंदी भी हो, हिंदुस्तानी भी हो। Is it clear to you? समझ आ रहा है ना आपको? यही तो आइडेंटिटीज, इसी तरह तो आइडेंटिटीज बनती है। Smith argues that such versatility of voice is the ultimate freedom from a single identity, which would be an obvious diminishment. और स्मिथ आर्ग्यू करती है कि ये जो वर्सेटिलिटी का मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने की जो एबिलिटी है, ये एक अल्टीमेट फ्रीडम है, एक आजादी है। किस चीज से आजादी है? ये चीज समझना है आपको। ये जो मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी एक इंसान के अंदर होती है, ये आजादी है, ये फ्रीडम है। किस चीज से? उस चीज से, सिंगल वॉइस, जो आप एक ही जुबान बोल रहे हैं, उस चीज से आपको आजादी मिलती है। जब आप उर्दू बोलते हैं, आप कश्मीरी को 1 मिनट के लिए बंद करते हैं, कश्मीरी में उर्दू में बात करते हैं, तो आपको कश्मीरी से आजादी मिलती है। जब आप उर्दू को बंद करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपको उर्दू से आजादी मिलती है। मतलब आपको सिंगल वॉइस से आजादी मिलती है, सिंगल वॉइस। और यहाँ से समझा रही है, फ्रॉम अ सिंगल आइडेंटिटी, फ्रीडम फ्रॉम अ सिंगल आइडेंटिटी, व्हिच वुड बी एन ऑब्वियस डाइमिनिशमेंट, यानी कि जो एक ऑब्वियस डाइमिनिशमेंट है। मतलब डाइमिनिशमेंट मतलब रिडक्शन इन साइज, चाहे रिडक्शन साइज में हो, क्वालिटी में हो, क्वांटिटी में। यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेज एक्वायर करनी चाहिए, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंस आपको दिखा रही है। Perhaps as a writer, she feels that she has limited her ability to share her experiences when she sought to take on a similar voice ascribable to the literary elite. और perhaps शायद as a writer के तौर पे स्मिथ फील करती है कि उसने अपनी एबिलिटी को लिमिट कर दिया है, उसने महदूद कर दिया खुद को कि भैया मैं ये नहीं सीख पाऊंगी, या मैं बस मुझे जरूरत नहीं है इस चीज को सीखने की। उसने लिमिट कर दिया खुद को, और हमें लिमिट नहीं करना चाहिए किसी चीज को। जो भी चीज हमें नई लगती है, हमें उसको चीज सीखने की कोशिश करनी चाहिए। To share her experiences when she sought to take a singular voice, ठीक है? उसने लिमिट कर दिया अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करने से। जब उसने ढूंढने की कोशिश की, सॉर्ट यहाँ पे सी की तीसरी फॉर्म लगी हुई है, ठीक है? सॉर्ट मतलब होता है कोई चीज ढूंढना, देखो, ट्राइंग टू फाइंड, टू टेक ए सिंगुलर वॉइस, ascribe का मतलब होता है कोई चीज कहना जो लिखी हो, जो कोई चीज बोलना जो लिखी हो। टू द लिटरेरी एलाइट का मतलब होता है हाईली इंटेलेक्चुअल, जो समझदार हो, जो समझने वाले हो। तो यहाँ ये कहने का मतलब क्या इसका? कहती है कि मैंने खुद को लिमिट कर दिया, मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उनको शेयर नहीं कर पाती हूँ, जबकि मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। सिंगुलर वॉइस जो मैं इसको अपना रही थी, मैं इसी को यूटिलाइज कर रही थी, अब मैंने खुद को लिमिट कर दिया, मैं अब बाकी लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रही हूँ। Indeed, Shakespeare's ability to assume the identities of so many different people, gives him the power to relate to the majority of the people who have complicated backstories, messy stories, multiple narratives. और बेशक जो शेक्सपियर की जो एबिलिटी है, उसकी जो खासियत है, सलाहियत है, मुख्तलिफ आइडेंटिटीज एज्यूम करने की, मुख्तलिफ आइडेंटिटीज पोजेस करने की, उस चीज ने उसे पावर दी, उस चीज ने उसे सलाहियत दी, पावर दी, ताकि वो लोगों की मेजॉरिटी के साथ रिलेट हो सके, ठीक है? जिनकी कॉम्प्लिकेटेड बैक स्टोरीज हैं। कॉम्प्लिकेटेड बैक स्टोरी मतलब जिनकी बहुत बड़ी, या हम कहेंगे गंदी, खतरनाक स्टोरीज रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज रही हैं, या मेसी हिस्ट्रीज रही हैं। मेसी हिस्ट्रीज मतलब जिनकी अच्छी हिस्ट्रीज नहीं रही हैं, जिनकी तवारीखें ठीक नहीं रही हैं, या मल्टीपल नैरेटिव्स,
मल्टीपल नैरेटिव्स, जिनकी कई सारी इवेंट्स रही हैं, स्टोरीज रही हैं, उन सारे लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाते हैं, अच्छे से मिल जुल सकते हैं। ये उनकी एबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो मुख्तलिफ वॉइसेस में, डिफरेंट टंग्स में बात करना जानते हैं, इस एबिलिटी की वजह से। However, Sim herself arguably has multiple narratives as a black woman from a working class background trying to gain entry to the exclusively post ground of Cambridge and the literary world and her subsequent life in the United States. और चूंकि सुमित herself, स्मिथ खुद भी arguably has multiple narratives, arguably मतलब ट्रूली इसके मल्टीपल नैरेटिव्स हैं, इसकी भी बहुत सारे दास्तान हैं, इसकी बहुत सारे इवेंट्स हैं। एज अ ब्लैक वुमन, एक ब्लैक वुमन होने के नाते, फ्रॉम अ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड था इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, इसकी हिस्ट्री ठीक नहीं थी, ठीक है, एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर रही थी। ओके, ट्राइंग टू गेन एंट्री टू द एक्सक्लूसिव पोस्ट एजुकेशन, ये कोशिश कर रही थी कि मुझे एंट्री मिल जाती पोस्ट एजुकेशन, पोस्ट ग्राउंड ऑफ कैम्ब्रिज में, मुझे वहां पे एंट्री मिल जाती, मुझे वहां पे एडमिशन मिल जाता, ठीक है, लिटरेरी वर्ल्ड में। और उसकी जो बाकी लाइफ है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। गिवन दिस हिस्ट्री इट इज पॉसिबल दैट स्मिथ हैज, एज शी सेड, ओनली वन वॉइस। कहते हैं कि ये जो हिस्ट्री दी जा रही है, ये स्मिथ खुद की हिस्ट्री बता रही है कि जब मैं लड़ रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे पोस्ट यूनिवर्सिटी में या कैम्ब्रिज पोस्ट ग्राउंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता लिटरेरी वर्ल्ड में। और मैंने इसके लिए जदोजहद की, चूंकि एक ब्लैक थी और उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था। और उसके बाद हमने देखा कि इसने ग्रेजुएशन वहीं से की, इसने पूरी डिग्री वहां से ली। तो कहते हैं कि गिवन दिस हिस्ट्री, ये जो इसकी हिस्ट्री दी गई है, इज इट पॉसिबल दैट स्मिथ हैज, एज शी सेज, ओनली वॉइस, कि स्मिथ, क्या ये पॉसिबल है कि स्मिथ की एक ही वॉइस हो सकती है, जिस वॉइस में ये बात कर पा रही है? क्या इसकी उसने यही एक ही लैंग्वेज सीखी होगी? Perhaps the shallowest level Smith use of language would suggest that she is, as she says, able to communicate with only one voice, that of the post literary elite. हाँ, कहते हैं कि perhaps शायद जो ये shallowness आ रही है उसकी लेवल ऑफ यूज में, लैंग्वेज की लेवल ऑफ यूज में जो उसकी गहराई है, उससे यही सजेस्ट हो रहा है कि बस वो इसी के काबिल है, वो एक ही लैंग्वेज बोल पाती है। शी इज एबल टू स्पीक ओनली वन वॉइस, ओके, कम्युनिकेट ओनली विद वन वॉइस, दैट अ पोस्ट, जो कि पोस्ट एजुकेशन, पोस्ट लिटरेरी एलाइट, पोस्ट लिटरेरी ये अपर क्लास की एक ऐसी लैंग्वेज थी जो अपर क्लास वाले लोग अक्सर यूज किया करते थे अदबी अहमियत के हिसाब से। Although she tempts the reader to categorize her, the variety of evidence she uses in her essay ensures that any such attempt fails. This multiplicity renders her essay more interesting and accessible to a greater number of people. वो टेम्प्ट करती है पढ़ने वाले को, रीडर को, वो उकसाती है कि वो कैटेगराइज करे उसको कि किस कैटेगरी में उसको डालना चाहते हैं। खुद वो बता रही है कि मैं एक सिंगल वॉइसर हूँ, ठीक है, जबकि एक इंसान को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, उसको बाकी लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए, उसको बात करनी आनी चाहिए बाकी लैंग्वेज के अंदर भी। और ये खुद कहती है कि मैं एक सिंगल वॉइसर हूँ। आप बताइए, ये टेम्प्ट करती है रीडर को, उकसाती है कि आप मुझे किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं, मुझे कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक। और ये जो वैरायटी ऑफ एविडेंसेस देती है अपनी इस ऐसे के अंदर, ठीक है, जैसे हमने देखा शेक्सपियर को एक्सप्लेन किया है, बाराक ओबामा को, या इसी तरह गिबी शाह को हमने देखा, उसको एक्सप्लेन किया होता। तो इस चीज, ये जो मल्टीपल ये जो एविडेंसेस, वैरायटी ऑफ एविडेंसेस या मल्टीपल जो इसकी एसेज के अंदर है, ये इसको और दिलचस्प बना रही है, इंटरेस्टिंग बना रही है और एक्सेसिबल बना रही है, ताकि हर कोई इसको पढ़ सके, हर कोई इसको अच्छे से समझ सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पीकिंग इन टंग्स। तो इस तरह से हमने इसको खत्म कर दिया। अब बायोग्राफी रह जाती है इसमें कि बायोग्राफी क्या होता है, टाइप्स क्या है बायोग्राफी की, ऐसे राइटिंग क्या है, तो किस तरह ऐसे राइटिंग होनी चाहिए, ये मैं आपको एक वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। 2-3 दिनों के बाद अपलोड हो जाएगी, वो भी आप पढ़ते रहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां से आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट कीजिए मुझे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, मैं नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए।